नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द पाठशाला पर। तो आज हम अपने नाउन की सीरीज को पूरा कर रहे हैं और आज हम नाउन को नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आखिरी क्लास में हमने डिस्कस किया था सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो देखिए, ये जो नाउन एज ए नंबर है, इसको हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे और ये आपका आज का पहला पार्ट है, पार्ट 1, जिसका डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल 0 है। यानी कि जो रूल शायद आपने पहले ही पढ़े होंगे उसको भी पढ़ाया जा रहा है ताकि यहां पर कुछ भी ना छूट जाए। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले रूल से। अगर मैं किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाना चाहता हूं तो उसे प्लूरल बनाने के लिए जस्ट सिंपली एस मुझे ऐड करना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे बर्ड लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे बर्ड्स लिख रहे हैं, कैमल लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे कैमल्स लिख रहे हैं, डेस्क लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे डेस्क लिख रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे स्कूल लिखा होता तो हम क्या लिखते, स्कूल्स लिखते। क्लास लिखा होता तो नीचे वाले में आएगा क्लास लिखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्लासेस। अब यहां पर जो है आपका क्लास का क्लासेस हो गया। तो चलते हैं अपने रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, इफ द वर्ड एंड्स विथ CH, SH, S, SS एंड X, देन आपको क्या करना है, आपको ES ऐड करना है। यानी कि अगर यहां पर हम देखें, लास्ट में बीच है, बीच के लास्ट में CH है, इसके लास्ट में भी CH है, इसके लास्ट में SS है, इसके लास्ट में SH है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जैसे हमने ऊपर लिया था अभी क्लास का, तो हम बोल सकते हैं इसे ये क्लासेस हो जाएगा। फिर हम बोल सकते हैं बॉक्स, तो ये हो जाएगा बॉक्सेस। ठीक है, फिर मान लो आपने बोल दिया फॉक्स, तो ये हो जाएगा फॉक्सेस। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले रूल पे। तो आइए देखते हैं अपने अगले रूल को। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 3। अगर कोई भी शब्द वर्ड वाई पे खत्म होता है और वो प्रिसीड करता है किसको, कॉन्सोनेंट को। यहां पे देखो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो आपको सिंपली करना क्या है, ये जो वाई है इसको हटा दो और इसकी जगह पे क्या लगा दोगे, IES लगा दोगे और आपका वर्ड जो होगा वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे ट्राई, ट्राइज, फ्राई, फ्राइज, ड्राई, ड्राइज, मिस्ट्री, मिस्ट्रीज। अब लेट सपोज मैंने लिखा हिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्ट्रीज। ठीक है, उसी तरह से अगर शब्द वाई से खत्म हो रहा है बट यहां पर जो आपका प्रीसीडिंग लेटर है वो है वोवेल से, अगर वाई पे खत्म हो और उसके पहले क्या हो, वोवेल हो, तब आपको सिंपली करना यह है कि उसके जस्ट लास्ट में एस लगा देना है। जैसे प्ले, तो आप यहां पे क्या हो जाएगा, प्लेस। जैसे मैंने यहां पे लिखा क्राई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओके सॉरी, मैंने यहां पे लिखा डोंकी, तो ये हो जाएगा डोंकीज। अब आप एक और चीज गौर करेंगे कि अगर हम यहां पे एक्शन वर्ड लेते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ड ये आपका वर्ब है, फ्राई आपका वर्ब है, ड्राई आपका वर्ब है, तो जो आपका इधर जो सिंगुलर के फॉर्म में लिखा है वर्ब के साथ उल्टा होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर हमारे पास नाउन जो है वो सिंगुलर है तो उसको प्लूरल करने के लिए SAS लगाते हैं, लेकिन अगर हमारा वर्ब सिंगुलर केस में तो वो आपका एज अ प्लूरल लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, प्लूरल। यानी कि जो सिंगुलर वर्ड होता है अगर वो एक वर्ब है तो उसे हम प्लूरल लेके चलते हैं और उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन रूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमने यहां पे किया। जैसे हमने ट्राई लिखा तो ट्राइज किया, तो ये जो प्लूरल है यहां पर आपका क्या कहलाएगा, ये वर्ब के केस में सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि एट द एंड हमें इन्हें एज अ सब्जेक्ट लेके चलना है। किस तरह के लेके चलना है, सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट को पहचान कर हम वर्ब का यूज करते हैं। और जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यहां पर जो वर्ब है वो भी कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वर्ड
सिंगुलर फॉर्म में दिख रहा है उसे प्लूरल करने के लिए हम एस का यूज करते हैं। उसी तरह से अगर आपको जो आपका वर्ब है वो सिंगुलर वाले फॉर्म को हम उसे प्लूरल लेके चलते हैं और सिंगुलर बनाने के लिए उसे हम क्या करते हैं, एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले रूल पे। तो आइए देखते हैं हमारा अगला रूल। पांचवें रूल में देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारा शब्द किससे एंड होता है, हमारा शब्द एंड होता है एफ या ईएफ से एंड होता है, तो आपको करना यह है कि इसको चेंज करना है वी में और एस या ईएस लगा लो, या आप ये कह सकते हो कि आप एफ या एफ ई को हटा दीजिए। क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। और करना क्या है, सिंपल आपको वी ई एस लगाना है। क्या लगाना है, वी ई एस। देखो आपको कुछ एग्जांपल्स में दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे काफ है तो यहाँ पे काफ्स हो गया, एल्फ है तो यहाँ पे एल्फ्स हो गया, वुल्फ है तो वुल्फ हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वाइफ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। मैंने लिखा नाइफ तो क्या हो जाएगा जी, नाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कुछ, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ एक्सेप्शंस को लिखा है कि शेफ, जो आपका शेफ है, शेफ आपका शेफ्स बनता है, उस तरह से चीफ जो है आपका चीफ्स बनता है। यानी कि एफ यहाँ पर नहीं हट रहा है, यानी कि आपका क्या है, एक्सेप्शन है। क्या ये आपका एक्सेप्शन। जैसे रूफ, रूफ्स हो जाता है, शेरिफ, शेरिफ शेरिफ्स हो जाता है, हुफ, हुफ्स हो जाता है। शेरिफ क्या होता है, अब पुलिसमैन होता है। अमेरिका के कई हिस्सों में पुलिसमैन को शेरिफ कहा जाता है। उसी तरह से हुफ्स, हुफ्स क्या होता है, जो घोड़े की नाल होती है, जहां पर नाल लगाई जाती है उसे हम हुफ्स कहते हैं। ठीक है, उसकी तरह से स्कार्फ, स्कार्फ हो जाएगा। तो ये आपके एक्सेप्शंस है। उसी तरह से अगर हम अगले रूल को देखें अपने, तो अगले रूल में हमारा क्या है, सिंपल सा है कि अगर आप किसी भी वर्ड के आगे कोई भी वॉवेल देख लो तो आपको सिंपली एस लगाना है। क्या लगाना है, एस। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख पाओगे कि जस्ट वॉवेल देख लो आप, तो यहां पर देखो ट्री है, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहां पर वॉवेल है तो एस लगा दिया। कैंगरू है तो कैंगरूस कर दिया। जीरो है, ओ है, यहाँ पे एस लगा दिया। हीरो है, एस लगा दिया। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां पर दोनों ही चीजें सही मानी जाती है। जैसे हीरो ऐसे भी सही होगा, हीरोज ऐसे भी सही होगा। ठीक है, उसी तरह से टोमेटो ऐसे भी सही होगा, ऐसे भी सही होगा। पोटैटो, बफलो, इस तरह के वर्ड्स को हम एस और ईएस दोनों लगा के प्लूरल बना सकते हैं। आशा करता हूं आपको जो भी मैंने समझाया वो बिल्कुल समझ में आया होगा। और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल द पाठशाला। जय हिंद।